थाने सरकार न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उल्लासनगर के भाजपा पार्टी की संगठन और भाजपा पार्टी के नेतृत्व की। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में पूरी तौर से चर्चा चल रही है कि भाजपा पार्टी के संगठन में 4 से 5 गुट बन चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में यह बड़ा एक चिंता का विषय है। आज उल्लासनगर में नेतृत्व के कमी के कारण भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं। मजबूरन भाजपा के जिला अध्यक्ष को अलग अलग पार्टी के लोगों को अपने ओर से अपने पार्टी में भर्ती किया जा रहा है और हमारे पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से हमारे पार्टी को कितने उपाध्यक्ष बनाने चाहिए, कितने सचिव बनाने चाहिए, कितने महासचिव बनाने चाहिए, इस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करके अपने मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। शहर के लोगों में काफी चर्चा है कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, जिन्हें पार्टी में 20 से 25 साल हो चुका है, मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन वह लोग दूसरे पार्टी का रास्ता देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे हमारे भाजपा पार्टी के काफी पुराने कद्दावर नेता नरेंद्र राजानी से। उनसे बात करेंगे भाजपा के संगठन के बारे में, भाजपा के नेतृत्व के बारे में और भाजपा पार्टी का क्या है प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल के आधार पर भाजपा पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आइए आज बात करते हैं हमारे भाजपा नेता के कद्दावर नेता नरेंद्र राजानी जी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थाने सरकार न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे उल्लासनगर शहर के भाजपा पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र राजानी से। नरेंद्र राजा जी, पहले तो आपका थाने सरकार न्यूज में स्वागत है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप एक भाजपा के काफी पुराने और एक कद्दावर नेता थे शहर में। ऐसा क्या हो गया कि जब से कुमार अलानी भाजपा में प्रवेश किया, तब से उनके व्यक्तियों द्वारा आपको पार्टी से दूर किया गया? राजनीतिक सिस्टम में ये एक हर एक व्यक्ति का दौर होता है। जब भारतीय जनता पार्टी बड़े ही कठिन दिनों से गुजर रही थी, तब से लेकर मैंने अपने युवकपन के दिनों से लेकर 17 साल की उम्र से लेकर राजनीतिक प्रवास शुरू किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कठिन दिनों से गुजर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कोई खड़ा होने को, तैयार होने को सोचता था, उसमें हमने संघर्ष करके नई टीम तैयार करके पार्टी को काफी ऊपर उभारा। वो 10-15 साल का एक दौर था। उस दौर के चलते चलते फिर कुमार अलानी जी हमारे पक्ष में आ गए। फिर कुमार अलानी जी हमारे पक्ष के एक बार चुनाव लड़े, हारे, दूसरी बार चुनाव लड़े, जीते, तीसरी बार चुनाव लड़े, हारे। इस प्रकार से कुमार जी का प्रवास रहा। अब जब कुमार अलानी जी हमारे विधायक हो गए, तो विधायक ना तो स्वाभाविक है उनका कद इस शहर में बढ़ गया तो फिर उनको जिलाध्यक्ष का भी पद उनको दे दिया गया। तो उसके आधार पर उनका दौर अब चालू था। तो ये एक दौर है। उस दौर पे मैं किसी को दोष दूं कि कुमार अलानी ने या कुमार अलानी के लोगों ने इस प्रकार की कोई गतिविधियां की कि मेरा जो पुराना जो कोई अस्तित्व था वो शायद अब नहीं है, वो एक दौर होता है, कोई विषय नहीं है। लेकिन हमने जो काम किया था, उस संगठन का काम, उस संगठन के काम में हम अभी भी जुड़े हुए हैं। कुमार के साथ भी जुड़े हुए हैं, कुमार के साथियों के साथ भी जुड़े हुए हैं और पक्ष के साथ भी जुड़े हुए हैं, पक्ष के काम में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दौर है, उसको चलना है। सर, आज उल्लासनगर भाजपा पार्टी में संगठन टूट के कगार पर है। हमारे भाजपा पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज बची नहीं और प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज बची नहीं है। काफी टाइम से भाजपा का नेतृत्व शहर का कुमार अलानी कर रहा है। तो ये जो टूट का कारण है, इसमें सबसे ज्यादा जवाबदार कौन है? किसी के ऊपर नाम या किसी के ऊपर आरोप लगाऊं, बात यह है कि सिस्टम में जो लोग नेतृत्व करते हैं, उनकी सोच का प्रॉब्लम होता है कि सोच संगठन के लिए है कि नहीं है, संगठन प्रिय सोच है या और कोई विषयों की प्रिय सोच है।
हर नेता अपने अपनी सोच के आधार पर संगठन को चलाता है। जिस नेता के पास संगठन की सोच होगी वो नेता संगठन के कार्यकर्ताओं के एक एक कार्य की कदर करेगा। जो भी कार्यकर्ता एक भी कदम संगठन के साथ में अपने जीवन का चला है, उसका एक कदम मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपयों से भी बहुत बड़ा होता है। उसकी कदर नेताओं ने करनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में इस प्रकार की सोच बदल गई है। व्यवसायिक सोच ने संगठन की सोच के ऊपर हावी हो गई है। उस व्यवसायिक सोच का ये परिणाम है कि आज हर कार्यकर्ता अंदर मन से दुखी बैठा हुआ है क्योंकि उसकी कदर नहीं हो रही है। तो ये सोच जो है वो सोच की समस्या है। वो सोच की समस्या जो भी आज का नेतृत्व कर रहे हैं जितने भी लोग, उन सबके अंदर की सोच को उनको बदलना होगा, जैसे कार्यकर्ता में वापस वो जोश और उत्साह पैदा हो। और मैं ये कहता हूं कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्ष को अगर बड़ा बनाता है तो जो कार्यकर्ता नीचे जमीन के साथ जुड़कर एक एक कदम लेकर किसी के भी घर पर 10 बार दस्तक देता है, वही कार्यकर्ता संगठन को बढ़ाता है। उस कार्यकर्ता की कदर होना बहुत ही आवश्यक है पक्ष के आगे के भविष्य के लिए। नहीं तो जब तक पक्ष चल रहा है ठीक, जब कठिन दिन आएंगे तो वो कार्यकर्ता हमें फिर से मिलते नहीं है जो गलियों में और रास्तों पे हमारे साथ खड़े हो जाए किसी अन्याय के खिलाफ में। तो उस समय कोई पैसा, कोई आर्थिक ताकत काम नहीं आती जो कार्यकर्ता काम आता है। सर जी, कुमार अलानी ने जो अभी सत्ता गठन हुई है, उससे पहले भी भाजपा और सेना की सत्ता थी। उस टाइम भी कई बार कुमार की मिसेस मीना अलानी महापौर बनी। उससे पहले कुमार अलानी ने महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी संभाली। उसके बाद कुमार अलानी ने शहर का जिला अध्यक्ष का पदभार संभाला। आपको क्या लगता है, मीना अलानी जब महापौर बनी थी तब से लेके अब तक उन्होंने शहर का कोई विकास किया? आपका प्रश्न बहुत ही सही है और पीड़ादायक भी है। दुख इस बात का है कि यह पूरा शहर पिछले कुछ सालों से बड़ी बुरी तरह से भुगत रहा है। यानी यह शहर की परिस्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इस शहर को लोग छोड़ने की फिराक में है। कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ लोग छोड़ने की सोच रखकर बैठे हुए हैं। व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि हम कैसे ये शहर छोड़ सके। जिनको मजबूरी है वो बेचारे कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। इस शहर में आज भी कई स्थानों पर सप्ताह में केवल 3 या 4 दिन पानी आता है या 2 दिन पानी आता है। इस शहर में अब भी सफाई की समस्या जस की तस है, जबकि सफाई की समस्या के लिए हम जितने करोड़ रुपए का खर्चा करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। वो जो शायद अपने आप में इतने छोटे शहर में जो शहर का क्षेत्रफल केवल 13 स्क्वायर किलोमीटर का हो, ये मैं समझता हूं पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 13 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को, जहां पर जमीन एक्चुअल बच्ची भी बहुत कम है, उसको साफ रखने के लिए हम कितने करोड़ रुपए बर्बाद करते हैं, उसके बाद भी साफ नहीं रख पा रहे हैं। इस शहर में रास्तों की समस्या है। जिस सड़क से चलो उस सड़क पर परेशानी, खड्डे हैं ही हैं। इस शहर में अब एक हाल ही में एक पत्रकार का भी देहांत हो गया। ये बड़ी दुखदायक विषय है। इस शहर में अभी भी कई ऐसी बीमारियां फैली हुई हैं गंदगी के कारण जो एपिडेमिक मानी जा सकती है। आज भी हमारे शहर का एक पेशेंट स्वाइन फ्लू में या इन्फ्लुएंजा ए में फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में एडमिट है। ऐसी बीमारियों में अगर एक भी पेशेंट हो तो उसको एपिडेमिक माना जाता है कि बहुत ही खतरनाक फैलने वाली बीमारियां हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं शहर की कि हमारा अंबरनाथ बदलापुर कल्याण रोड जो है, उस रोड की परिस्थिति आज भी हम देखते हैं तो दुकान तो तोड़ दिए गए, दुकान तो बड़े यानी 1 माले 2 माले 3 माले के बंद दिए गए। जो वहां पर जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे, जो अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बनने दिया। व्यवसायिक दृष्टिकोण से पूरे उस रोड के सभी दुकानदारों को देखा, लेकिन उस रोड को कोई देखने को तैयार है। ऐसी परिस्थितियों में शहर की हालतें बहुत खराब है। हम राजनीतिक सिस्टम में चाहे कौन से भी पक्ष में आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूं, कोई कांग्रेस से जुड़ा होगा, कोई सेना से जुड़ा होगा, कोई कौन से भी पक्ष से जुड़ा होगा, उसका बेसिक हेतु ये होता है कि मैं शहर के लिए काम करूं। लेकिन यहाँ पर शहर के काम करने की सोच बिल्कुल नहीं है। सर, आपको ये नहीं लगता कि कुमार अलानी जब से इन महत्वपूर्ण पदों पर जब भी बैठे हैं, उन्होंने अपने यहाँ ही केवल विकास किया है, अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को बढ़ाया है, शहर के विकास के लिए उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया? इस विषय पर कोई भी सीधा उत्तर मैं दूं कुमार जी के ऊपर आरोप करके तो ये उचित नहीं होगा। ऐसा है कि इस शहर को कुमार जी ने
अध्यक्ष बनने के लिए और आमदार बनने के लिए, या अब भी उनको विधायक बनने की जो टिकट पाने की इच्छा हो गई, या जो भी महापौर का पद उनके घर को मिला, उन्होंने शहर की सेवाओं में ही ध्यान देना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी भी व्यक्ति ने निजी राय। हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन्होंने अपना जीवन इस शहर को समर्पित करना चाहिए और इस शहर के विकास में लगा देना चाहिए, मेरी उनको राय होगी। बाकी कोई व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है, कैसे करता है, उसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि मुझे देना शोभनीय होगा। सर मतलब इसका मतलब यही समझे कि उन्होंने ध्यान अपने पास ही दिया है। चलो इस बात के बाद हम सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा और शिवसेना पार्टी की अभी हाल ही में युति हुई है, और ये जो हमारा कल्याण विधानसभा और कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से हमेशा जो सेना के पास हमारी टिकट जाती है, तो नेचुरली हमारे उल्लासनगर में बीजेपी और शिवसेना पार्टी को जो भी कैंडिडेट मिलेगा उसे सेना को मदद करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, अगर कुमार अलानी का नेतृत्व रहेगा तो उल्लासनगर शहर से भाजपा पार्टी शिवसेना को वोट दिला पाएगी? प्रश्न जो आप कर रहे हैं कि शिवसेना के लोकसभा की सीट के लिए शिवसेना का कैंडिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी यूटी में शिवसेना के साथ में है। अब यूटी में साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के लिए प्रामाणिकता से काम करना होगा। हर कार्यकर्ता ने प्रामाणिकता से यूटी में निभाना होगा। हर कार्यकर्ता ने, वो चाहे जिला अध्यक्ष कुमार अलानी जी से लेकर हर कार्यकर्ता को ईमानदारी से काम करना होगा। अब उसमें कहीं पर कोई प्रामाणिकता की कहीं पर किस कार्यकर्ता में कमी आती है तो उसकी व्यक्तिगत विषय होगा। और जहां तक इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी को हमारे शहर में एक वोट बैंक है, जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो उसके साथ में जुड़ेगी। मैं अभी इसको अलग प्रकार से देखता हूं। सर मेरा कहने का मतलब है संगठन टूटा हुआ है, संगठन कोई व्यक्ति भाजपा के नेतृत्व में, कुमार अलानी के नेतृत्व में काम करना पसंद नहीं करता, तो बीजेपी पार्टी शिवसेना को किस तरह मदद करेगी? मेरा सवाल ये है, प्लीज। मैं आपके विषय पे आता हूं। आपका विषय बड़ा यानी पेचीदा है। हाँ, पेचीदा नहीं, वो सटीक किसी व्यक्ति की तरफ ये है, तो लेकिन मैं उसको उत्तर इस प्रकार से देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर इस शहर में शिवसेना बीजेपी की युति को, अगर मैं पिछले चुनाव को नजर में रखूं, उस विधानसभा के चुनाव को अगर नजर में रखता हूं तो पिछले चुनाव में बीजेपी को कितने वोट्स मिले थे, राष्ट्रवादी की श्रीमती ज्योति कालानी को कितने वोट्स मिले थे और सेना को कितने वोट्स मिले थे। आज ये तीनों वोट हम साथ में जोड़ सकते हैं। आज की परिस्थिति है कि तीनों वोट्स हम साथ में जोड़ सकते हैं, तो उतनी भारी संख्या हमें मतों की उस आधार पर मिल सकती है कि सामने कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। एक ये विषय, ये एक लाइफ का फैक्ट है, आज की पॉलिटिकल सिचुएशन का, अपने उल्लासनगर शहर का फैक्ट है कि यहाँ पर हमें राष्ट्रवादी का विरोध हुआ करता था या कालानीस का विरोध हुआ करता था। आज वो कालानी पूरा का पूरा खेमा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वोट भी हमारे पास है। शिवसेना के वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, और टोटल तीनों वोट जोड़ते हैं तो वोट शिवसेना के कैंडिडेट को, जो उनका कैंडिडेट, उनको अच्छी तरह से वोट्स मिलने की संभावना है। बाकी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमियां, नाराजगियां या संगठन को बड़ी अच्छी तरह से न संभालने की कहीं ना कहीं पर कोई कमी होगी, वो स्वाभाविक है, जिसके कारण संगठन में आज भी कार्यकर्ता बड़े विचलित हैं। वो विचलितता, उनकी पीड़ा आपके सवाल में दिख रही है। तो वो पीड़ा आपके सवाल में दिख रही है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हो, तो उस आधार पर आपको पीड़ा आपके सवाल में प्रतिबिंबित हो रही है और यानी उसको ठीक करना होगा। समय बहुत कम है, उसको ठीक करना होगा। 1 महीना मुश्किल से बाकी पड़ा हुआ है। चुनाव का बिगुल तो मैं समझता हूं अभी आने वाले 8-10 दिन में बच जाना चाहिए, घोषणा हो जानी चाहिए, आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए, तो समय बहुत कम है। इस थोड़े से समय में संगठन को संभालना बहुत ही आवश्यक है और इस संगठन को संभालने के लिए कुमार जी को दिन रात एक करना होगा और दिल से, अगर उनके स्वभाव में कहीं पर परिवर्तन लाना है कि जहां पर वो संगठन प्रिय हो और संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ में लो, तो वो भी उन्होंने परिवर्तन लाना होगा। बस इतना ही कहूंगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, कि मैं संगठन की बात इसके लिए कर रहा हूं और ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ये मेरे सवाल नहीं है, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का सवाल है। और इसका उदाहरण आपको बता रहा हूं कि आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति भाजपा में प्रवेश करना चाहता है
तो भाजपा में प्रवेश करना ठीक बात है, सदस्यता लेना ठीक बात है, क्योंकि कुमार अलानी के पास आज की तारीख में संगठन की कमी है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी पोस्ट दे देते हैं, चाहे उपाध्यक्ष की हो, चाहे महामंत्री की हो, ऐसी अपने ओर से पोस्ट दे देते हैं। तो बाकी जो सम्मान्य सदस्य जो 20-25 साल से पार्टी में उन पदों पे है, उनकी नाराजगी जाहिर होती है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कुमार अलानी नए लोगों को अपने साथ रखकर उन लोगों को भर्तियां दे रहा है। और भाजपा का जो प्रोटोकॉल है, कितने उपाध्यक्ष बनने चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे उल्लासनगर में 35 से ज्यादा उपाध्यक्ष बन गए हैं, जो शर्म की बात है। उसके बाद हमारे भाजपा के 9 से ज्यादा महासचिव है, वो शर्म की बात है। उसके बाद हमारे शहर के पार्टी के सचिव है, वो तो 70 से ऊपर बन चुके हैं, वो भी शर्म की बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है, कोई भी प्रोटोकॉल का फॉलोअप नहीं हो रहा है, केवल एक यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रहा है। तो आपके हिसाब से जो बाकी और पहले जो हमारे पार्टी में लोग हैं, उनका जो नाराजपन दिख रहा है, वो क्या गलत है? वो नाराजगी बिल्कुल सही है। मेरे पास भी कई असंख्य कार्यकर्ता हर रोज संपर्क में रहते हैं, अपने दुख का इजहार करते हैं कि उनको कहीं पर मान शान कदर मिलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है आज महानगर पालिका में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है आज विधानसभा में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है देश में। इस प्रकार का अच्छा दौर हमारे उन युवा वाले दिनों में कभी हमने देखने को नहीं मिला था। हम तो जब से काम करना शुरू किया तो विरोधी पक्ष में ही रहते थे, न देश में सत्ता हुआ करती थी, न महाराष्ट्र में सत्ता हुआ करती थी, न कारपोरेशन में सत्ता हुआ करती थी। ये दौर पहली बार कार्यकर्ताओं को ऐसा देखने को मिला है। लेकिन इस दौर में कार्यकर्ता विचलित है कि ऐसे अच्छे दौर में भी कार्यकर्ता को जो मान शान कहीं पर पुलिस अधिकारियों के पास, कहीं पर कारपोरेशन में, कहीं पर तहसील ऑफिस में, कहीं पर एसडीओ ऑफिस में या कोई भी प्रशासकीय अधिकारी के पास वो मान शान मिलना चाहिए, या वो जो काम उनका होना चाहिए वो काम व्यक्तिगत भी नहीं ले जाता, कार्यकर्ता समाज का ही काम ले जाता। वहां पर खूब सारी कमियां वहां पर उनको मिल रही हैं। एक ये विषय है। दूसरा विषय जो आपने संगठन का कहा कि 70 सचिव बना देना, 35 उपाध्यक्ष बना देना, जो आया उसको उपाध्यक्ष या सचिव का पद दे दो, इसमें उस पद की गरिमा खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जो सही में पद पर काम करने लायक है, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे जैसे तो 70 पड़े हैं। हाँ। और बाकी 69 अगर जो जिनके पास उससे कम की जानकारी होगी, वो तो कहते हैं जो तू है वो मैं भी हूं ना। बिल्कुल। तो इस आधार पर संगठन में जैसे हम कभी बैनर लगाते हैं, तो बैनर में अगर लगता है कि कोई नाराज ना हो जाए तो 100 फोटोज डाल देते हैं। फिर जब 101वां आदमी उठकर खड़ा हो जाता है कि इन 100 का डाला, मेरा तो नहीं होता। बिल्कुल। तो वो परिस्थिति में ये पक्ष आज भुगत रहा है, उस परिस्थितियों से पक्ष गुजर रहा है कि जहां पर इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए थी बातें, 70 सचिव रखना ये ठीक नहीं है, 35 उपाध्यक्ष रखना ठीक नहीं है। जो दूसरे पक्ष से आया उसको हम उपाध्यक्ष बना देते हैं, जो दूसरे पक्ष से आया उसको हम सचिव बना देते हैं। अब उपाध्यक्ष और सचिव बनाकर उसको शाल दे देना और उसका सत्कार कर देना, उसको फोटो निकालकर अखबारों में और आपके टेलीविजन मीडिया में या सोशल मीडिया में उसको डाल देना, जहां तक कार्य पूरा हो जाता है ऐसा लगता है उनको। बिल्कुल। तो नेतृत्व को यह जानकारी होनी चाहिए कि ये कार्य मेरा यहां पर समाप्त नहीं। तो जो व्यक्ति दूसरे पक्ष को छोड़कर या समाज के दूसरे कोई कार्य को करते हुए या यूं ही न्यूट्रल बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति उठकर मेरे पक्ष में आ रहा है, तो उसका आज जब मेरे पक्ष में प्रवेश हुआ तो उसको पक्ष के प्रवाह के साथ रोज उसका हाथ पकड़कर मुझे साथ में ले जाना है। उसका खाली फोटो निकालकर मैंने इस्तेमाल कर दूं कि मैंने देखो मेरे कारण ये व्यक्ति आ गया, मेरे कार्यकाल में ये व्यक्ति आ गया, ये केवल दिखावे की राजनीति से राजनीति और पक्ष लंबे समय तक नहीं चलता, वो कभी न कभी फट जाता है फुगे की तरह। सर, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन कि शहर के तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको काफी प्यार करते हैं, काफी सारा अनुभव भाजपा पार्टी में काम करने का आप में रहा है। आपने गोपीनाथ मुंडे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में अपने शहर का नेतृत्व किया, संभाला। सर, क्या आप एक बार दोबारा उल्लासनगर की बागडोर संभालना चाहेंगे? मैं अपनी कोई इच्छा की व्यक्ति या अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिस पक्ष के साथ जुड़े हैं बचपन से लेकर आज तक, हमारा उत्तर हर बार यह होता है कि जो जवाबदारी पक्ष ने दी उस जवाबदारी को हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार इसलिए करते हैं कि हम उसको स्वीकार करने के बाद आज जहां पर मेरा पक्ष खड़ा है
या मेरा शहर खड़ा है या मेरा समाज खड़ा है, उसको कुछ हद मैं ऊपर उठा सकूं, इसके लिए जवाबदारी कभी भी उठाने को। ये थे हमारे उल्लासनगर के कद्दावर नेता नरेंद्र राजानी जी। इन्होंने शहर के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने ओर से उनकी शिकायतें हमारे सोशल मीडिया के सामने बताई और पार्टी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर पार्टी का संगठन आगे बढ़ाना है, मोदी लहर चल रही है, अगर संगठन कमजोर रहेगा तो हमें आगे चलकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके लिए कुमार आलानी को, इस नेतृत्व को संभाल के रखना है तो शहर के संगठनों को अपने साथ संभाल के चलना है। थाने सरकार न्यूज, मैं मूलचंदानी।